बेंजामिन ब्लूम ने ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पेश की। उसके बाद उसके स्टूडेंट को लगा कि इस टैक्सोनॉमी के अंदर हमें किसी किस्म की कुछ चेंजेस वगैरह करनी चाहिए, तो उन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को रिवाइज़ किया, यानी कि उसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह की। तो यहाँ पर हमने देखना है कि जो ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी है और जो रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, यानी कि ओरिजिनल के अंदर कौन कौन सी चेंजेस की गई और जो चेंजेस की गई क्या वो डिज़ायरेबल थी। अगर इसका जवाब जो है हाँ में है, तो हमने इस सवाल का ये जवाब देना है कि हाँ में क्यों है, यानी कि हमने रीजंस बतानी है। सो हु इज़ द फादर ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम एक साइकोलॉजिस्ट था। हु रोड द रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी, यानी कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी को रिवाइज़ किया गया था वो किसने किया था? ब्लूम के दो स्टूडेंट थे, एक था लॉरेन एंडरसन और दूसरा था डेविड क्रैथवोल। इन दोनों स्टूडेंट्स ने ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी को रिवाइज़ किया, उसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह की। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ डिफरेंसेस नोट करने हैं। ये है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो कि ओरिजिनल थी, और ये है रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो कि ओरिजिनल थी उसका देखा जाए उसमें है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, और यहाँ पर 6 लेवल है उसका एवेलुएशन का। यहाँ पर हम लोग जो रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, एवेलुएट और एंड पर है क्रिएट। यहाँ पर जो लफ्ज़ नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्यूएशन, ये सारे के सारे नाउन हैं। लेकिन जो रिवाइज़ की गई ब्लूम टैक्सोनॉमी थी इसने वर्ब्स का यूज़ किया, जैसे कि रिमेंबर की हम लोग फॉर्म्स बना सकते हैं, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। इस तरह अंडरस्टैंड की बना सकते हैं, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो ये सारे के सारे वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर। अप्लाई की बना सकते हैं जैसे कि अप्लाइड, अप्लाइड। एनालाइज की बना सकते हैं जैसे कि एनालाइज्ड, एनालाइज्ड। एवेल्यूएट की एवेल्यूएटेड, एवेल्यूएटेड। क्रिएट की कौन सी है? क्रिएटेड, क्रिएटेड। यानी कि पहला डिफरेंस इसके अंदर कौन सा है कि ओरिजिनल जो टैक्सोनॉमी थी उसके अंदर जो चेंजेस की गई, ओरिजिनल के अंदर नाउन को यूज़ किया गया था, लेकिन जो रिवाइज टैक्सोनॉमी थी इसके अंदर वर्ब्स को यूज़ किया गया। दूसरा ये कि यहाँ पर कुछ लेवल्स जो थे उनकी तरतीब को चेंज कर दिया गया था, और वह किस तरह से चेंज किया गया, जैसे कि यहाँ पर सिंथेसिस 5वें नंबर पर है। दूसरी तरफ क्रिएट, क्रिएट का मतलब भी किसी चीज़ को तैयार करना होता है, सिंथेसिस का मतलब भी। तो यहाँ पर क्रिएट को 6 लेवल दिया गया है, जबकि यहाँ पर सिंथेसिस 5th लेवल के ऊपर रखा गया है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखते हैं एवेल्यूएशन है, उससे जो वर्ब बना है वो है एवेल्यूएट। यहाँ पर एवेल्यूएशन को 6ठे नंबर पर रखा गया था और यहाँ पर एवेल्यूएशन को 5वें नंबर पर रखा गया। ये दो मेजर डिफरेंस है जिसको याद रखना इंतहाई ज़रूरी है। तो पिछला जो मैंने यहाँ पर वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर मैंने बताया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। उसके अंदर मैंने नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्यूएशन के बारे में बताया था। तो अगर पेपर में आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर नोट आ जाए तो ये वाले सारे स्टेप आपने वहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। इसके अंदर आपने एक्शन वर्ब्स वगैरह बताने हैं, इन सब की डेफिनेशन बतानी है। इसके अलावा आपने बताना है यहाँ पर के ऑब्जेक्टिव को आपने किस तरह से स्टेट किया था। लेकिन अगर डिफरेंस आ जाए तो इन दोनों की आपने डायग्राम बनानी है वहाँ पर, और इसके अलावा इसका कंपैरिजन लिख देना है।